नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इत्तलात हैं कि हुकूमत इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करना चाहती है और इसके लिए ट्विटर हुकाम से राब्ता करने की तैयारी भी की जा रही है और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि ख़त के ज़रिए ट्विटर से राब्ता किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो नौजवानों को उकसा रहे हैं, उन्हें हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के लिए जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं। खान साहब मुल्क के अंदर बगावत चाहते हैं, खान साहब एक शर पसंद शख्स के तौर पर इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं और जेल से बैठ के बुलवाइयों को इश्तियाल दिलवा रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है वो 9 मई जैसे वाक़यात रोनुमा हो। तो ये सारी एक चार्जशीट जो है वो खान साहब के लिए तैयार की जा चुकी है और ये नाज़रीन खबरें मौसूल हो रही हैं कि ट्विटर से रब्ता किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि इमरान खान साहब का अकाउंट जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि एक्स जो है और ख़ास तौर पर एलॉन मस्क वो आज़ादी इजहार राय को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और जब उन्होंने ट्विटर ख़रीदा था उस वक्त भी उनकी यही उनका इसरार था कि यहाँ पर आज़ादी इजहार राय जो है वो लोगों को हासिल नहीं है। उन दिनों डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो भी बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही ट्विटर या एक्स की मलकियत एलॉन मस्क के पास गई तो उन्होंने फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बैन शुदा ट्विटर अकाउंट था उसको बहाल कर दिया था। और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक पोलिटिकल प्रिजनर हैं और सियासी कैदी हैं। अपने माली मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला गया। और जैसे पाकिस्तान की कोर्ट्स कैंगरो कोर्ट्स हैं और जो पाकिस्तान की इस वक्त सारी कशीदा तरीन सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है। एलॉन मस्क जो है वो भी इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो बहुत मुश्किल है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत क्यों ये पेश आई है कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करवाना है। तो उसके पीछे नाज़रीन खान साहब का सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट है कि जिसमें उन्होंने साहनिया 1971 के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है। एक वीडियो है जो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से चंद दिन पहले पोस्ट की जाती है और उसमें बताया जाता है कि कैसे याह्या खान जो हैं वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के लिए जवाबदेह थे। ना तो जुल्फ़िकार भुट्टो के ऊपर इसका ब्लेम आना चाहिए, ना ही जो है मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि इस इतने बड़े सहाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जवाबदेह था। इतने बड़े ये जो खून की नदियां बहाई गई, लोगों की इज्जतें तार तार की गई, वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर लोगों को तहदीक किया गया, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स आंसरेबल था, लायबल था, रिस्पॉन्सिबल था, वो थे याह्या खान। तो ये उसमें नाज़रीन सारा जो है वो एक वीडियो क्लिप खान साहब के अकाउंट से शेयर किया गया था और उसमें बार बार इसरार किया जा रहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा जाए, हर पाकिस्तानी को उसका जायजा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी के लिए हकीकी तौर पर रिस्पॉन्सिबल कौन है। और ये नाज़रीन सिर्फ आज की बात नहीं है कि खान साहब का ये क्लेम हो। इमरान खान साहब ने 2011 में हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया था और तब भी ये सारी थ्योरी जो है वो रिपीट की थी कि अक्सर जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है, जो जवाबदेह इंसान है वो याह्या खान है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों को बुद्धू बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी था और उसके ज़रिए अखबारात में और इन्हीं के न्यूज़ चैनल्स थे और इन्हीं के जनाब टीवी चल रहे थे और जो कुछ कहा गया सेंसर करके वो लोगों को रिपोर्ट किया गया और ये बताया गया कि जी मुजीबुर रहमान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बंगाली अलहदगी चाहते तो वगैरह वगैरह। एक बड़ी मनफी और हकायक को तरोड़ मरोड़ के कैंपेन लॉन्च की गई और यही बताया गया कि इस पूरे सहने और हादसे के लिए जिम्मेदार जो है वो मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। पाकिस्तान की फ़ौज का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, जबकि जो असल जिम्मेदार थे वो याह्या खान थे। तो ये खान साहब का बहुत पुराना मौक़िफ़ है। इससे पहले भी पाकिस्तान के टॉक शोज़ में बैठ के, टेलीविज़न के ऊपर बैठ के इमरान खान साहब अपने इन ख़यालात के इज़हार बारहा कर चुके हैं और यही चीज़ जो है वो खान साहब रिपीट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है और पाकिस्तान का इदारा आर्मी चीफ साहब उनको ये अपनी छेड़ नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि खान साहब जो है हमारे लूप होल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ कर रहे हैं। कितना बड़ा मलबा जो है वो फ़ौज के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ तो पाकिस्तान की फ़ौज समझती है कि उसके लिए ज़िम्मेदार याह्या खान थे और याह्या खान के कैरेक्टर को, उनके किरदार को, उनके फ़ौज में जो उनकी हैसियत थी उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई भी नहीं किया जाता। फ़ौज उसको एक मिसाली किरदार के तौर पर नहीं देखती है। उन्हें पता है कि वो शख्स जो है वो एक मुजरिम था और उसकी मस्तियों की वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो उनको वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर उनका फ़ौज का, पाकिस्तान के इदारे का आर्मी चीफ का ये एहतजाज ज़रूर है कि उस चीज़ का ढंढोरा पीट के जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्मी है, जो मौजूदा फ़ौज है और जो ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें लिवरेज लेने की कोशिश ना की जाए। इसलिए जो है इस ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये इतलात भी हैं
कि अगले मरहले में यूट्यूब को भी बंद कर दिया जाएगा, वीपीएन भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फेसबुक के ऊपर भी क्रैकडाउन हो जाएगा, ताकि ये जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, पावर है, जिसके जरिए तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही है। इतने बड़े बड़े जनाब नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत का जिन है जो कि नौजवानों के सर से उतर ही नहीं रहा है, और उसकी वाहिद वजह जो है वो ये निज़ाम समझता है कि सोशल मीडिया है, तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर किस्म का क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। अब ऐसे में नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं, इनके हरबे हैं, गिरफ्तारियां हैं, पकड़ धकड़ है, सहाफ़ियों को जेलों में डालना है, और चाहते तो ये यही है कि खान साहब का मुंह बंद करवा दिया जाए, बल्कि ये और भी बहुत कुछ जो है जो बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके बस में नहीं है। चीज़ें इनके इख्तियार से बाहर हो चुकी हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन खान साहब और उनकी टीम जो है वो सक्सेसफुल है। और यहाँ पे नाज़रीन, मैं भी अपनी ये ज़ाती राय ऐड करना चाहूँगा कि खान साहब का जेल में होना उन्हें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। वो वहाँ पर जेल में बैठे हैं, वहाँ से अपने जो पैगामात हैं वो भी साथियों के जरिए पहुँचा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट चल रहा है, उनकी जो जमात है वो बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल है, उनका नैरेटिव जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये बंद गली में पहुँच चुके हैं। महंगाई का जिन है, लोग इनके खिलाफ हैं, अवामी सपोर्ट इन्हें हासिल नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। SIFC बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो आपकी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको आपने खुडे लाइन लगाया हुआ है, जो आपके सबसे पॉपुलर लीडर हैं जिनके साथ इस मुल्क के 85-90% अवाम खड़े हैं, और उसको जो है जनाब जो है आपने जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। तो ऐसे में कौन सा मुल्क है जो आपके ऊपर एतमाद करे और आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेगा? तो ये खान साहब को जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस हुकूमत के हाथ से जो इनका इक़्तिदार है वो रेत से मुट्ठी की तरह जो है वो खिसकता हुआ और फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनका मुस्तकबिल इंतहाई तारीक जो है वो नज़र आ रहा है। और ये बात पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। अभी मोहम्मद बिन सलमान के मिन्नतें और तरले करके उसका एक दौरा जो है वो तक ये पाकिस्तान में नहीं करवा सके। बाकी बातें तो खैर दूर की, इन्वेस्टमेंट लाना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाना, वो तो बहुत बात की बात है। आप मोहम्मद बिन सलमान को इस मुल्क के अंदर जो है वो नहीं ला सके। तो इस वक्त नाज़रीन हुकूमत जो है वो एक दलदल में फंसी हुई है और बंद गली में ये पहुंच चुके हैं, और कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या होना है। और दूसरी तरफ खान साहब जेल में हैं, वो जनाब वहाँ पर मज़े में बैठे हुए हैं, टांग पे टांग रख के अपनी मस्ती में हैं, पैगामात भी चला रहे हैं, और पूरी पार्टी भी फंक्शनल है, मुल्क में ऑपरेट भी कर रहे हैं, बयानिया भी उनका तगड़ा है। और जो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिस लाइन के ऊपर वो आ चुके हैं, जो ये लाइन पे वो कर रहे हैं, इसने उन्हें मज़ीद जो है वो बुलंदियों के ऊपर पहुंचा दिया हुआ है, शोहरत की और फेम की और नेम की और पॉपुलैरिटी की। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिससे नाज़रीन इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा खाइफ है, और इसी वजह से खान साहब का ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, VPNs को ब्लॉक करना, इन सारे ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त जो है वो गौर किया जा रहा है। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।